मैं नहीं कह रहा आप कल से 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना इसको पार्ट टाइम किया तो ये बिजनेस आपको 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ दे सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इसमें आप पार्ट टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ साथ 2 घंटा शाम को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। 2-2 घंटा अगर भी अगर आप डेली इस बिजनेस को देंगे, हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। आइए इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्रसन्नता कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीजें जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल, एक दिन को, एक दिन, एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है।
अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं, तो इसका ये अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण हैं, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से शूद्र और ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। आप जैसा सोचते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश कीजिए। अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। नफरत से नफरत ही फैलती है। नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही ना करना। अगर आप अत्यंत क्रोधी हैं, तो यह बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है, वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है।
दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं तो शांति को बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो, तेजस्वी, स्पष्ट और सच्चा है, वही व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करने के लायक है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुनें, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाला हर व्यक्ति भी भिक्षुक नहीं होता। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। इस संसार में सत्य ही एकमात्र है जो अनंत है। इसके अलावा सभी का अंत तय है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अगर समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता मत कीजिए और उसका समाधान कीजिए, और अगर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। यह आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से कहीं अच्छा है एक दिन समझदारी के साथ जीना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है।
परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौटकर नहीं आएगा। इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती। हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहें। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। अगर आपका स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण है तो आपको वह असाधारण क्षमता हासिल होगी जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पहुंचने से कहीं अधिक आवश्यक ठीक से यात्रा करना है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो समझ लीजिए वो अधूरी है। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है, उसे जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जो व्यक्ति क्रोधित विचारों से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोल लें और पवित्र विचार क्यों न सुन लें, वे आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उन पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार ना करें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयत्न करें। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। जिस प्रकार मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी बिना आध्यात्मिकता के नहीं जी सकता। किसी भी इंसान में
बुराई की पहचान करना आम लोगों की पहचान है, लेकिन जो इंसान बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है वह स्वयं में ही खास है। आप अपनी स्वयं की क्षमता से कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में ना आएं, तो शांत और तटस्थ भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेंगी। सच्चा प्रेम हमेशा समझदारी से पैदा होता है। जीवन मिलना यह हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, यह कर्मों की बात है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्य को पता करना। अगर आपने अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने पूरे दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाएं। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका असत्यवादी होना। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बुद्धिमानी के साथ जीता है उसे कभी भी मौत से डर नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का लेखक स्वयं ही है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। जब आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। जो हमारे सामने है वह हमें दिखता नहीं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसका हम विचार करते हैं। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस इसे तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत फैसले की जरूरत है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ब्राह्मण ना तो जटाओं से होता है, ना जन्म से और ना ही गोत्र से। जिसमें सत्य, धर्म और पवित्रता है वही सच्चा ब्राह्मण है। जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है उसी को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि वही आपकी गलतियों को आपको बता सकता है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द से आप दुखी होते हैं या नहीं, यह केवल आपके हाथ में है। यदि आप नेक लोगों की संगत में हैं तो आपको हमेशा भलाई ही मिलेगी, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला सकता है। प्रत्येक अनुभव हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए प्रत्येक अनुभव आवश्यक है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है।
अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रहे। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिसके पास यह 3 चीजें हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। यदि उद्देश्य नेक ना हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं, तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली गईं, तो मुक्ति। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। काम बड़ा करो, लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान 2 ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुंदर को सुखा नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा आप कल से 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना इसको पार्ट टाइम किया, तो ये बिजनेस आपको 30, 40, 50 हजार रुपए पर मंथ दे सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इसमें आप पार्ट टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ साथ 2 घंटा शाम को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। 2-2 घंटा अगर आप डेली इस बिजनेस को देंगे, हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। आइए इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।